Jai Hind all of you. How are you all? I hope you all are doing well. So students, today we start with our class with the topic ions. So ions, most of the students you are aware about the ions, you are aware about this term ions. Ions means charged particles. Ions means charged particles. Fine. Now कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि कहाँ से ये आयंस आ रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स है क्या और ये कहाँ से अराइज हुए. सो द आंसर इज कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनका मेन आप कह सकते हैं इनके पेरेंट्स, जो इनका पेरेंट्स है, इनके पेरेंट्स कौन है? एटम ऑफ एन एलिमेंट. एटम ऑफ एन एलिमेंट. सो वी कैन से that ions are formed from the atom of an element. But now again कुछ के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर एटम ने आयंस को राइज करा तो वाई इज द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. हम एटम को फिर न्यूट्रल क्यों बोलते हैं अगर एटम के अंदर आयंस प्रेजेंट हैं? सो अगेन माय आंसर इज कि नॉर्मली क्या होता है, वी से दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है, न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल क्यों होता है? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल. बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये तो इसकी न्यूट्रलिटी का रीजन हो गया. तो फिर आयंस को क्यों, क्या हम प्रोटॉन्स को ही पॉजिटिव आयंस बोलेंगे? तो पहले हम इसकी बात करें कि आयंस जो चार्ज पार्टिकल हमने बताया, इट इज ऑफ टू टाइप. देर आर द पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस जिसे हम क्या बोलते हैं? कैटायन. एंड देर इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसे हम क्या बोलते हैं? एनायन. तो फिर कुछ बच्चे तो दिमाग के घोड़े और दौड़ा रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि अगर एनायन है वो हो गया इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव कैटायन है वो हो गया प्रोटॉन. बट नो, दिस इज रॉन्ग. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपका वो पार्ट है, क्योंकि यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को अराइज करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम देयर, क्योंकि एटम तो क्या हो गया? एक पेरेंट यानी कि उस पेरेंट ने दो आयंस को फॉर्म किया, पॉजिटिव और नेगेटिव. लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन से कैसे फॉर्म होते हैं? सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट कि आयंस एक्चुअली होते क्या है. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी स्टार्ट विद द पॉजिटिव आयंस. Positive ions means which having the positive, you can say which having the plus charge. ठीक है, जिसके ऊपर क्या होगा? प्लस चार्ज होगा. फाइन. और क्या होगा? हम इसको क्या बोलते हैं? कैटायंस. फाइन. और अगर हम नेगेटिव आयन की बात करें तो नेगेटिव आयंस कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज. और इसे क्या बोलते हैं हम? एनायन, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. अब एग्जाम्पल की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज आयन में कैसे? सोडियम एटम से बना सोडियम कैटायन, मैग्नीशियम एटम से बना मैग्नीशियम कैटायन, एल्युमिनियम एटम से बना एल्युमिनियम कैटायन. अब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर चार्ज क्यों बढ़ाती जा रही है. ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. नेगेटिव चार्ज में अगर बात करें तो नेगेटिव आयन में अगर देखें तो क्लोरीन से आया क्लोराइड आयन. आपको इसके लिए एटॉमिक नंबर्स प्लस सिंबल्स लर्न होने चाहिए अब सबको. ठीक है. उसके बाद नाइट्रोजन से आया नाइट्राइड आयन. ठीक है. फ्लोरीन से आया फ्लोराइड आयन. अब अगेन अगर बच्चे जो ध्यान से सुन रहे होंगे उनके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा that why these elements form the cation and why these elements form the negative ions. So the answer is almost all the metals. Now you have to remember this. All the metals use electrons to form
पॉजिटिव और केटाइन, ठीक है, पॉजिटिव आयन और केटाइन, ठीक। सारी मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके हमेशा क्या फॉर्म करती है, पॉजिटिव आयन, जिसे हम क्या बोलते हैं, केटाइन्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। फाइन। मेटल्स का नेचर कैसा होता है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। सेम अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑल द नॉन मेटल्स gain electron to form anion या फिर नेगेटिव आयन, ठीक है। सो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। पहली चीज़, पॉजिटिव आयंस कौन से होंगे, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इनको हम केटाइंस भी बोलते हैं। नेगेटिव आयंस कौन से होंगे, जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, इनको हम एनाइंस भी बोलते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल से अगर किसी के दिमाग में कुछ क्वेश्चन अराइज हुआ हो कि वाई these elements having the positive charge and why these elements having the negative charge, so my answer is कि all the metals which have a tendency to lose the electron, they form the positive cations, and all the non-metals which have a tendency to gain the electrons, they form the anions. Now, why there is need? Why there is need? Can you give the answer of this question? Why there is need to gain or lose the electrons? क्यों ज़रूरत पड़ी हमें कि इलेक्ट्रॉन को हमें गेन और लूज करना पड़े? So the answer is only to attain stability by falling noble gas configuration. अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? The meaning of this line is that each and every element, or you can say each and every element when loose or when they going to gain the electron, they only do so to form the compounds, and they only form the compounds if they got that stability. और stability कब मिलती है? जब उनके ऊपर आप कह सकते हो they follow this noble gas configuration. अब हम बात करें कि noble gas configuration क्यों stable कहा गया है? Because this is on the basis of that they have the completely filled shells. They have the completely filled shells. अब completely filled shells का हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं करेंगे because it is a topic of a high class, लेकिन completely filled shells में हम इतना मैं बता देती हूँ आपको कि completely filled shells means the elements which having the electronic configuration 2, 8, 8, 18 या 32, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और दीज आर द मैजिक नंबर्स. इन्हें हम मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं. वाई दे आर द मैजिक नंबर्स? बिकॉज यही मैजिक नंबर एक तरह से आपको ये काउंट करेंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस जो हमारे कन्फिग्रेशन जो हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़नी है शेल्स के बारे में, कि उसमें शेल्स में क्या होता है कि हर शेल को अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, होल्ड करके रखना पड़ता है. तो जब वो होल्ड करके रखेंगे, होल्ड तभी करेंगे और कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है वो होल्ड कर सकते हैं. तो नोबल गैसेस जो होती हैं, अगर हम हीलियम से लेके क्रिप्टॉन तक चले जाएं तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके पास कम्प्लीटली फिल्ड शेल्स होती हैं. और ये शेल्स क्या करती हैं, ये शेल्स ना ही तो अपने अंदर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, ना ही किसी इलेक्ट्रॉन को अपने से लूज करती हैं. लेकिन इनको छोड़ के बाकी हम मेटल और नॉन मेटल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, अनस्टेबल. क्योंकि या तो जो आपकी स्टेबिलिटी है, या तो एलिमेंट्स क्या करेंगे, स्टेबल होंगे बाय गेनिंग द कंप्लीट टू. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्या है, 1, ठीक है. अब 1 क्या है, अनस्टेबल है. तो हाइड्रोजन किसको फॉलो करेगा,
हीलियम को, बिकॉज हीलियम हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड हीलियम इज अ नोबल गैस. फाइन. सेम लाइक if I ask about the neon which having the atomic number 10, so its configuration is 2 8. it means कि first shell के अंदर it can hold only 2 electrons, but in next shell it can hold maximum of 8 electron. ठीक है, तो 2 और 8 की वजह से 2 और 8 क्या हो जाएगा 10. तो ये क्या हो गया, इसलिए ये भी क्या है आपकी एक नोबल गैस है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी क्या है, स्टेबल है. दे फॉलो द स्टेबल. तो इससे पहले के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी चाहेंगे कि वो भी स्टेबल हो जाएं, वो भी अपनी शेल में मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, होल्ड कर लें. ठीक है, तो वो उसी को ट्राई करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, आइदर दे लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे फॉर्म द आयंस. ठीक, इसको अब हम थोड़ा सा ये तो मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा सिलेबस से हटकर ये चीज़ बताई है कि वाई दे गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन. यू मस्ट रिमेंबर, बस आपको ये याद रखना है कि वाई दे अटेन द स्टेबिलिटी और बाय फॉलोइंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. राइट. सो नाउ वी कम कि पॉजिटिव आयंस. अब हम जरा इसी को आगे कंटिन्यू करें कि अगर हमने लिखा है यहाँ पे कि ऑल द मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल sodium. What is the electronic configuration? Atomic number of sodium? That is 11. Fine. So electronic configuration is 2 8 1. So ये electronic configuration कहाँ से आती है, इसको जरा मैं यहाँ पे देख लो. There is a shells K L M N O P. ठीक है, K shell की टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन्स, L की 8 इलेक्ट्रॉन्स, M की मैक्सिमम 8. ठीक है, या आप 8 प्लस यहाँ पे 10 भी लिख सकते हो. N की मैक्सिमम 18. तो ऐसे इनकी क्या होती है, ये इनकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी है. यानी कि जैसे आपकी क्लास में टेबल लगे होते हैं तो ओनली 2 स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन द ईच टेबल. फाइन. सो इफ द स्टूडेंट्स गेट मोर इन नंबर दे हैव टू शिफ्ट ऑन द नेक्स्ट टेबल. सेम लाइक यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक शेल के अंदर इफ आई आस्क द फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, तो फर्स्ट शेल के मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करेंगे. नेक्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 8. उससे बाद में मैक्सिमम 10. ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा देयर टेंडेंसी ऑफ होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इंक्रीजेस. राइट. तो आप बस इतना याद रखो कि आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से याद करनी है. सो नाउ दिस इज द सोडियम. सोडियम क्या है, मेटल. ठीक, अब व्हेन सोडियम गोइंग टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया. तो इट फॉर्म सोडियम पॉजिटिव आयन. तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8. अब आप देखो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है, 8 मैचेस विद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन. आया ना. तो नियॉन क्या है, नियॉन एक नोबल गैस है जो कि स्टेबल है. यानी कि उसके अंदर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबल हैं, जिसकी वजह से मोस्टली मेटल्स क्या करती हैं, इसे फॉलो करने के चक्कर में अपने आप को स्टेबलाइज करती हैं. सो व्हाट हैपन व्हेन सोडियम लूजेस इस इलेक्ट्रॉन. अब ये तो जस्ट है कि पॉजिटिव आयन कैसे फॉर्म हुआ. ऐसे ही हम नेगेटिव आयन की बात करें, क्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या होगा, 17 2 8 7. ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके पास टेंडेंसी है, यहाँ क्या टेंडेंसी थी कि ये अगर हम शेल्स की बात करें तो शेल्स में मैंने क्या बताया कि हम जो पैटर्न फॉलो करते हैं 2 8 18 18 32. ठीक, अब फर्स्ट शेल की ये जो मैंने लिखा है ये के एलिमेंट है. ठीक है, के एलिमेंट में भी आप आगे पढ़ोगे कि इसमें भी आगे क्या होती हैं, इनकी डिफरेंट टेंडेंसीज होती हैं. फिलहाल हमने जस्ट आपको इस लेवल तक बता दिया कि फर्स्ट शेल की कितनी टेंडेंसी है. लेकिन एक्चुअल में जो हम ट्रेंड फॉलो करते हैं दैट इज दिस वन, कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम 2. सेकेंड में कितने होंगे, मैक्सिमम 8. थर्ड में कितने होंगे, मैक्सिमम 8. फाइन. अब यहाँ पर भी अगर हम इससे मैच करें तो ये हो गई फर्स्ट शेल, ये हो गई सेकेंड शेल और ये हो गई थर्ड शेल.
ठीक है। अब आप देखिए थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन लेस है, द थर्ड शेल हैविंग वन इलेक्ट्रॉन लेस. So what they have to do? It is not easy to lose their 7 electrons. It is not easy for a chlorine to lose these 7 electrons. So instead of losing the electron, what the chlorine do? Chlorine is going to gain 1 electron. So when chlorine gain 1 electron, it form negative anion. So now the configuration is changes to 2, 8, 8. Fine, and this is matches with the argon which having the configuration 18, that is 2, 8, 8. So this is also following the noble gas configuration, means they all following the you can say they all are going to be stabilize themselves either by losing or by gaining. आई होप आपको ये आइंस का टॉपिक समझ में आए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू हैव नो नॉलेज अबाउट आइंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक द केमिकल फॉर्मूलाज. फाइन. सो इसे आप एक बार दोबारा देख लीजिए और इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए. ठीक है. क्या है पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस. यहाँ तक तो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि जो नॉन मेटल्स हैं यू हैव टू रिमेंबर दिस कि मोस्टली ऑल द नॉन मेटल्स they have a tendency to gain the electrons and all the metals have a tendency to lose the electrons. ठीक. अब यहाँ पे हमने बात करी कि जो सोडियम है, सोडियम क्या है आपकी मेटल. आपको याद क्या रखना है मेन चीज, सोडियम क्या है मेटल. ये वाला जो ट्रेंड है 2, 8, 8, 18 ये है क्या, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर गोइंग टू फिल इन द शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर. फाइन. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281. अब सोडियम के लिए अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इसके पास दो तरीके हैं. या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे गेन करे, जो कि इसके लिए क्या है इम्पॉसिबल. इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू गेन द 7 इलेक्ट्रॉन. 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है इट इज़ नीड वेरी वेरी हाई नेगेटिव एनर्जी. फाइन. सो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बजाय इट इज़ ईजी टू लूज दिस 1 इलेक्ट्रॉन. तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इट फॉर्म द सोडियम आयन. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2, 8, जो किससे मैच कर रही है, इट मैचेस विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस नियॉन. सो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है दैट एलिमेंट्स आइदर गेन और आइदर only to stabilize themselves. So I hope you understand about these ions. ठीक है. अब हम इसके आगे देखते हैं. So ये तो हो गया how the cations और anions are formed. So next we come to that now if I say how you can find the cation or anions, how can you identify the cations or anions in the compound. How can you identify the cation and anion in a compound or in a chemical formula. तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि केटाइंस जब आपको ये फाइंड करने हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आनी चाहिए कि केटाइंस क्या होंगी मेटल्स, एनाइंस क्या होंगी नॉन मेटल्स. पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए. सेकेंड चीज़ केटाइन कैसे होनी चाहिए पॉजिटिव चार्ज, एनाइन कैसे होनी चाहिए नेगेटिव चार्ज. So if I said K2SO4, how can you identify which is the cationic part, which is the anionic part? So it is a very easy method. What you have to do, you have to divide this portion like this. So the element which come to our left side, they are the metals,
एंड विच कम टू अवर राइट साइड दे आर द नॉन मेटल्स। ये इसको याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो जो मेटल्स होंगी वो क्या होंगी, आपकी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस पे पोटेशियम, अब इसके लिए जब हम आयंस का और थोड़ा डिटेल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन पे वैलेंसीज कैसे लिखनी है। फिलहाल मैं आपको बता दे रही हूँ कि पोटेशियम है तो पॉजिटिव आयन चार्ज, और सल्फेट क्या है आपका एनाइन, सो इट इज ए नेगेटिव। सो दिस इज योर कैटायन पार्ट एंड दिस इज योर एनाइन पार्ट। So in this way you can identify the cations and anions in the given compound. Now next example is calcium carbonate. Again divide this. Calcium आपका क्या है, metal, so it having the positive, and carbonate is your anion, क्योंकि कार्बन भी क्या है नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी क्या है नॉन मेटल, so it form the negative ion. So in this way you can identify the cations and anions from the given compound. Fine. So I hope you understand what are cations and what are anions. So the last topic of this you can say anion is simple ions and compound ions, जिन्हें हम पॉलीएटॉमिक आयंस भी बोलते हैं। Simple ion means the ions which are formed from the, you can say by losing of mostly of the you can say from the one atom या single atom से जो लूज करके बनते हैं, they are the simple ions। जैसे कि बहुत सारे simple ions हमने करे हैं, this is the simple ion, sodium is the simple ion, potassium is the simple ion, aluminum is the simple ion, ठीक है, then barium is the simple ion। So the ions which are formed by losing of one इलेक्ट्रॉन या सिर्फ वन एटम से ही फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो नहीं कह सकते, बट विच आर फॉर्म फ्रॉम द वन एटम, ठीक है, सिंगल एटम से। और कंपाउंड या पॉलीएटॉमिक कौन से होंगे, विच कंटेन या फॉर्म फ्रॉम मोर देन 2 एटम्स, ठीक है, जो एक से ज़्यादा एटम से फॉर्म्ड होंगे, फॉर्म फ्रॉम मोर देन 2 एटम्स। एग्जाम्पल कार्बोनेट, then example sulfate, then example phosphate, these are the polyatomic ions, क्योंकि इसमें से एक से ज़्यादा क्या है एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। So this is all about the ions. Thank you.